सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है लाइसेंस। लाइसेंस क्या है? क्वेश्चन आ जाता है कि अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए। डिफाइन लाइसेंस, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। भी लाइसेंस क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जो लाइसेंस है उसके बारे में यह बता रखा है कि अनुज्ञप्ति, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के यूज, उपयोग, उपभोग करने का एक तरीका है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अदर पर्सन की परमिशन के बिना, उसकी इजाजत के बिना उसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता। लीगल भाषा में इसे अनुमति, मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को यूज करना है, अगर आप विदाउट परमिशन करते हो तो वो इलीगल होगा, मतलब अवैध होगा। ठीक है, लेकिन आप विद परमिशन करते हो, उसकी इजाजत से करते हो, तो वो क्या होगा, वो लॉ की नजरों में वैलिड होगा। ठीक है, जो परमिशन आपने ली है उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, उसको ही लाइसेंस कहा जाता है। क्लियर? इसकी डेफिनेशन सेक्शन 52 में दे रखी है, जहां एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों की किसी निश्चित संख्या को प्रदाता की अचल संपत्ति में या उस पर कुछ ऐसी चीजें करते रहने का सत्व प्रदान करता है जो सत्व की अनुपस्थिति में अवैध होती, और ऐसा सत्व सुखाधिकार या संपत्ति में किसी हित के बराबर नहीं हो जाता, तो वह सत्व अनुज्ञप्ति कहलाता है। कहने का मतलब, लाइसेंस में संपत्ति का स्वामी जो मालिक है उसके द्वारा संपत्ति में हित अंतरित किए बिना, मतलब इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसके यूज, उसके उपयोग, उपभोग करने का अधिकार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, उसको अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें जो लाइसेंसी है को प्रॉपर्टी में स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, मतलब ओनरशिप तो उस व्यक्ति की है, सिर्फ यूज करने का राइट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, केवल कुछ कार्य करने का अधिकार मिलता है। जैसे आपने लीज पढ़ा, पट्टा पढ़ा, पट्टे में भी ये सेम चीज है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप पट्टे में भी उसको यूज कर रहे हो, यहां भी यूज कर रहे हो, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि पट्टे के अंदर, लीज के अंदर इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, हित का अंतरण होता है, लेकिन यहां पर हितों का, इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता। ओनरशिप तो वहां भी नहीं ट्रांसफर होती, यहां भी नहीं होती, लेकिन पट्टे में इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, यहां लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। मान लो भी एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मान लो भी आपने पट्टे पर जमीन ली है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, लीज पर ली है। अगर कोई व्यक्ति उसमें ट्रेसपास करता है तो आप उसके विरुद्ध केस ला सकते हो, लेकिन लाइसेंस के मामले में जो लाइसेंसी है, अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है, वो क्या केस ला सकता है? ऐसे मामलों में नहीं ला सकता। ठीक है, मतलब हित का अंतरण, इंटरेस्ट का अंतरण नहीं हुआ। एग्जाम्पल से समझे, जैसे झील में मछली पकड़ने का मतलब, झील में मछलियां पकड़नी है, ठीक है, उसके लिए परमिशन ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट की ले ली या किसी की ले ली जिसका वो तालाब है, जिसका उस तालाब पर अधिकार है, उनकी परमिशन ले ली, तो वो परमिशन क्या मानी जाएगी? वो लाइसेंस माना जाएगा उस चीज का। मतलब प्रॉपर्टी पर कुछ करने का अधिकार जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। ठीक है, उसको यूज करने का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, संपत्ति में हित नहीं है, ये वसीयत की विषय वस्तु नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लीज है वो तो मिल जाती है, ये उसका लड़का तो इसको पट्टे पर मिल गई, ये उसका लड़का इसको पट्टे पर मिल गई,
वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पट्टा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके, क्या क्या चीजें हैं, इसके तत्व क्या पाए जाते हैं। पहला तो ये कि लाइसेंस में कुछ करने का अधिकार मिलता है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। मतलब आपको जमीन पर कुछ काम, कुछ एक्ट करने का अधिकार मिलता है, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ना ही इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत अधिकार है, इससे केवल व्यक्तिगत अधिकार का ही सर्जन होता है, ठीक है। दूसरा है लाइसेंस कार्यों को वैध बनाती है। मतलब विदाउट आप परमिशन मछली पकड़ने चले जाओ तो आपको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आप बिना परमिशन किसी की जमीन पर जाकर उसको यूज कर रहे हो, वहां से कोई चीजें हैं उनको यूज कर रहे हो, उनको ले रहे हो। तो अगर विद परमिशन गए, मतलब विद लाइसेंस गए, तो आपका जो एक्ट है वो वैलिड हो जाएगा। तीसरा है ये पॉजिटिव होता है, मतलब कोई काम करने के लिए होता है कि साहब मैंने ये काम करना है आपकी जमीन पर, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। कोई काम करने की परमिशन होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर यह बताया कि ये ट्रांसफर एबल नहीं है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही हेरिटेबल है, ठीक है। मतलब आगे से आगे आप इसको नहीं कर सकते, पट्टे को कर सकते, ठीक है। पांचवा है लाइसेंस कभी भी समाप्त की जा सकती है, यानी व्यक्ति है वो कभी भी समाप्त की जा सकती है। प्रदाता जो ग्रांटर है, जमीन का मालिक है, की इच्छा पर कभी भी समाप्त की जा सकती है, क्योंकि इसका जन्म कहां से होता है, परमिशन से होता है, कंसेंट से होता है। परमिशन वापस ले ली, कंसेंट वापस ले ली, सहमति वापस ले ली, तो पट्टा सॉरी लाइसेंस खत्म। क्लियर। अब उसके बाद आ गया भाई पट्टे और लाइसेंस में अंतर क्या है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। पट्टे के बारे में, लीज के बारे में सेक्शन 105 में बता रखा है भी पट्टा इमूल प्रॉपर्टी के यूज के अधिकार का एक निश्चित काल के लिए अभिव्यक्त या उपलक्षित रूप में या स्थायी रूप से किसी कीमत जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, प्रतिफल के तौर पर ट्रांसफर। ये तो होगी पट्टे की डेफिनेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, किसमें, लीज और लाइसेंस में। पहला, पट्टे में पट्टा ग्रहीता को संपत्ति में पूर्ण अनन्य हित प्रदान किए जाते हैं। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, बाकी सारे जो अधिकार है उसको यूज करने के वो ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पट्टे के हितों को किसी पर व्यक्ति, मतलब थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता। पट्टा विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, लीज जो है वो विरासत में प्राप्त हो सकती है। मेरे फादर, मेरे दादा, उनको था, मुझको भी लीज मिल जाएगी, ठीक है, विरासत में। लेकिन जो लाइसेंस है इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है भी पट्टा ग्रहीता अतिक्रमणकारी, मतलब जो ट्रेसपासर है या अतिचारी है के विरुद्ध अपने नाम से केस ला सकता है, ठीक है। मतलब आपने पट्टे पर जमीन ली है, लीज पर ली है, कोई व्यक्ति उस जमीन पर ट्रेसपास कर रहा है, तो आप अपने नाम से केस ला सकते हो, लेकिन लीज में, उसमें लाइसेंस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पट्टे का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जबकि जो लाइसेंस है उसका ऐसा होना जरूरी नहीं। फिर उसके बाद ये बताया कि लाइसेंस कब निरस्त, खत्म हुई मानी जाएगी। पहला तो ये, जब ग्रांटर का जो इंटरेस्ट है वो ही खत्म हो गया, प्रदाता का हित ही समाप्त हो गया, मतलब प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो खत्म हो जाएगी। दूसरा है, जब जिस व्यक्ति ने लाइसेंस लिया है उसने ही उसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, तो भी लाइसेंस खत्म। अवधि समाप्त हो जाने पर, मतलब कोई एक्ट है उसके लिए कोई टाइम पीरियड सेट किया है, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, तो भैया या जो शर्त रखी थी वो पूरी होगी, तो वहां पट्टा समाप्त हो जाएगा, सॉरी लाइसेंस समाप्त हो जाएगा।
संपत्ति के नष्ट हो जाने पर जो प्रॉपर्टी है वही खत्म होगी, तो उस पर जो लाइसेंस दिया गया वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दिया, नदी ही सूख गई, प्रॉपर्टी खत्म है। ठीक है, उसके बाद यह बताया गया कि लाइसेंसी जो अनुज्ञप्तिधारी है में स्वामित्व निहित हो जाने पर ऑनरशिप उसके बीच में आ जाए। कहने का मतलब आपने लाइसेंस पर कोई जमीन को यूज करने का राइट ले रखा है, ठीक है, तो आपको उसमें फायदा दिखा उस काम में, तो आपने वो जमीन ही खरीद ली, तो लाइसेंस, जमीन ही आपकी होगी तो लाइसेंस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उद्देश्य पूरा हो जाने पर, ऑब्जेक्ट पूरा हो जाने पर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने वो जमीन लाइसेंस पर ली थी वो पूरा हो गया, या आपने उसको छोड़ दिया, या पूरा हो ही नहीं सकता, असाध्य है, ठीक है, भाई इम्पॉसिबल है, तो भी खत्म हो जाएगा लाइसेंस। पात्रता का अस्तित्व नहीं रह जाने पर, जब कोई अनुज्ञप्तिधारी को उसके पद, कार्य, नियोजन या पात्रता के आधार पर प्रदान की गई हो, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर की गई हो, ठीक है, या आप कहाँ काम करते हो वहां के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से भी हाँ आप यहाँ जॉब करते हो तो उस हिसाब से आपको दी गई हो, जब वो पात्रता ही खत्म हो गई तो भैया आपका लाइसेंस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद है 20 साल तक प्रयोग नहीं किए जाने पर, 20 साल तक आपने उसका यूज नहीं किया तो भी खत्म है, बशर्ते कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ग्रांटर और उनके बीच में, लाइसेंसी के बीच में। उसके बाद है मुख्य हितों के समाप्त हो जाने पर, मुख्य अनुज्ञप्ति में हितों के समाप्त हो जाने पर सहायक अनुज्ञप्तियां सहमत ही निरस्त हो जाती है, क्योंकि सहायक अनुज्ञप्तियां मुख्य अनुज्ञप्तियों के अंग होती है। जो मेन लाइसेंस है उसके रद्द हो जाने पर जो उसके साथ छोटे लाइसेंस है को, तो अगर मेन लाइसेंस ही खत्म हो गया तो बाकी की अनुज्ञप्तियां जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका टॉपिक है लाइसेंस का, ये पूरा होता है। आप इस पर फुल नोट आ जाता है, ज्यादातर शॉर्ट नोट आता है। फिर लाइसेंस है क्या, ठीक है, लाइसेंस क्या है कि आप किसी की जमीन को यूज करना चाहते हो, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं ली तो वो आपका जो एक्ट है इलीगल होगा। मान लो मछली पकड़नी है किसी की जमीन पर जाकर, अगर आपने परमिशन नहीं ली तो भैया आपका कार्य अवैध है। अगर परमिशन ली तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लाइसेंस बोलेंगे, मतलब किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार, ठीक है, उसकी परमिशन लेना, ठीक है, जैसे मछली पकड़ने का है, ठीक है। उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताएंगे, भाई ये अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस है इसमें कुछ करने का अधिकार मिलता है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी पर आप ये एक्ट कर सकते हो, क्लियर, ये एक्ट को वैलिड बनाती है। बिना परमिशन आप करोगे तो आपका एक्ट वैलिड नहीं है, आप ट्रेसपासर माने जा सकते हो, ठीक है। तीसरा है ये पॉजिटिव अधिकार है, मतलब कुछ एक्ट करने के लिए है, कोई कार्य करने के लिए है, ये ट्रांसफर एबल नहीं है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, किसकी इच्छा पर है, ये तो प्रदाता जो ग्रांटर है उसकी इच्छा पर है, ठीक है। उसके बाद पट्टे और इसके अंदर लाइसेंस के अंदर अंतर, डिफरेंस आ गया, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात, लीज के अंदर इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसके अंदर लाइसेंस के अंदर नहीं होता, ठीक है। लाइसेंस थर्ड व्यक्ति को, सॉरी, लीज थर्ड व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो लीज है वो विरासत में अपने को मिल सकता है, पट्टा मिल सकता है विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन
लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है। ट्रेसपासर के अगेंस्ट जो पट्टाधारी है, ठीक है, मतलब पट्टा ग्रहीता है, जो जिसने जमीन पट्टे पर लीज पे ले रखी है, वो उसके विरुद्ध अपने नाम से केस ला सकता है। लेकिन लाइसेंस में जिसने लाइसेंस ले रखा है वो व्यक्ति अपने नाम से ट्रेसपासर के विरुद्ध केस नहीं ला सकता। ये मोटे मोटे अंतर थे लीज और लाइसेंस में। ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक लाइसेंस क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वो पूरा।